हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज हम यहाँ पर फिर से एक बार उपस्थित हुए हैं द हिंदू की एडिटोरियल वोकैबुलरी के साथ। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा और वीडियो में शुरू से अंत तक बने जरूर रहिएगा, क्योंकि जितने भी वर्ड्स हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है इनको सीखना। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार होंगे, नोटबुक और कलम भी ले लिया होगा। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। और यहाँ जो वर्ड मैं रख रहा हूं ये आज ही के एडिटोरियल का है। जी हाँ, 6 अगस्त का है। और मैं अपने हिसाब से जो लगा कि मुझे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है और इससे पहले नहीं बताया है वो मैंने चुना है। हो सकता है 1-2 रिपीटेड भी हो, बस भगा भगा करके नहीं देखिएगा। चलिए पहला वर्ड जो है वो है पुल ऑफ। ये एक फ्रेजल वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट और अनएक्सपेक्टेड। मतलब है कुछ भी ऐसा करने में सफल होना जो कि अनएक्सपेक्टेड हो और डिफिकल्ट हो। इसको सफल हो जाने के सेंस में, अब इसका रुकने के सेंस में भी अर्थ होता है, लेकिन मैंने अभी इसको यहां पर नहीं रखा है, मैंने सिर्फ एक मीनिंग रख दी है। अब देखिए सिनोनिम क्या है तो कैरी ऑफ, अचीव एंड क्लिंच। एंटोनिम कहें तो फेल, लूज एंड गिव अप, है ना। इसके सिनोनिम के तौर पर कैरी ऑफ, अचीव, क्लिंच। एंड एंटोनिम कहें तो फेल, लूज एंड गिव अप। चलिए अगला जो शब्द है वो है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है शॉकिंग बिकॉज ऑफ बीइंग सो ओवियस, बैड एक्शन, सिचुएशन और कोई पर्सन। मतलब है कि किसी भी गलत चीज को इतने ओवियस तरीके से कहना कि मतलब घोर नहीं आते हैं अपमानजनक होने के सेंस में कि एकदम ज्वलंत अवहेलना कर देना, घोर अपमानजनक करें, बुरा सेंस। यहां पर देखिए बैड एक्शन, बैड सिचुएशन है, यहां पर जो है घोर अवहेलना के सेंस में है। इसका जो सिनोनिम कहेंगे तो ब्लेटेंट हो जाएगा, सेमलेस हो जाएगा एंड ऑडेसियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लेटेंट, सेमलेस एंड ऑडेसियस। एंटोनिम की बात करें तो अनऑब्ट्यूसिव, स्लाइट एंड ट्रिवियल। मतलब उतना ज्यादा ओवियस नहीं है ना, तो अनऑब्ट्यूसिव, स्लाइट एंड ट्रिवियल के सेंस में। यहां पर क्या है? ज्वलंत अवहेलना, घोर अपमान के अर्थ में हो जाएगा। और ऐसे किया जाए जैसे कि लगे कि वो ओवियस है ना, मतलब एक नॉर्मल नेचर की तरह। क्या कर रहा है? शॉकिंग बिकॉज ऑफ बीइंग सो ओवियस, बैड एक्शन और सिचुएशन की बात कर रहा है। दूसरा वर्ड क्या है? फ्लैग्रेंट। अब यहां पर तीसरा जो वर्ड है वो है ब्रेश। देखिए ब्रेस का 2 अर्थ में इस्तेमाल होता है। मैंने यहां पर वर्ब वाला लिया है, ये नाउन की तरह भी यूज होता है और वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। कह रहा है टू प्रिपेयर समवन और योरसेल्फ फॉर समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट दैट इज गोइंग टू हैपन। मतलब किसी चीज के लिए जो बुरा होने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करना, दृढ़ करना। अब देखिए इसका एक पट्टी के अर्थ में भी सेंस होता है। ब्रेस का मतलब पट्टी भी होता है। सिनोनिम इसका नर्व कहेंगे, फोर्टिफाई कहेंगे, स्टील कहेंगे। स्टील कहने का मतलब है कि मजबूती प्रदान करना, खुद को सख्त बनाने के सेंस में, उस अर्थ में यहां पर स्टील को लिया गया है। एंटोनिम की बात करेंगे तो डोंट एग्जॉस्ट एंड वीकन। क्या है? डोंट एग्जॉस्ट एंड वीकन कहेंगे। तो ब्रेस को यहां पर मैंने इस दृढ़ करने और तैयार करने के सेंस में लिया। और देखिए ये तैयार करना भी क्या है ना कि कुछ भी अगर डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट होने वाला है, आपके जो होने वाला है, जा रहा है कि हो सकता है ऐसा, उसके लिए हम खुद को तैयार करते हैं तो ब्रेस कहते हैं। ब्रेस का मतलब जो है पट्टी के सेंस में भी होता है। जो पहले पेज पर 3 वर्ड आया, पुल ऑफ का मतलब सफल हो जाना है, फ्लैग्रेंट का मतलब है कि ज्वलंत अवहेलना या घोर अपमान से कह सकते हैं, ब्रेस का मतलब होता है तैयार करना या दृढ़ करने के सेंस में। चलिए अगला वर्ड जो है वो है पर्टेन। पर्टेन एक जो है वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है और इसका मतलब होता है टू एग्जिस्ट और अप्लाई इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और एट अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब है कि किसी विशिष्ट स्थिति या समय आदि से संबद्ध होना या सरोकार रखना। मतलब है किसी विशिष्ट परिस्थिति में वो लागू हो जाए या उससे वो संबद्ध हो, उसके लिए हम पर्टेन का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम कहेंगे तो बिलोंग कह सकते हैं, कंसर्न कह सकते हैं, रिलेट कह सकते हैं। एंटोनिम कहेंगे तो डिस्कनेक्ट कह सकते हैं, एक्सक्लूड कह सकते हैं, इग्नोर कह सकते हैं। तो पर्टेन का मतलब है कि विशिष्ट स्थिति या समय आदि से संबंधित होना, सरोकार रखने के सेंस में हम पर्टेन का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम क्या हो गया? बिलोंग, कंसर्न एंड रिलेट के सेंस में। एंटोनिम हो गया डिस्कनेक्ट, एक्सक्लूड एंड इग्नोर के सेंस में। चलिए अगला जो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब तो झाड़ फूक करने के सेंस में आप जानते ही होंगे कि मतलब जो तंत्र मंत्र जादू टोना करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सरसाइज। ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। अब यहां पर जो है टू रिमूव समथिंग दैट इज बैड और पेनफुल फ्रॉम योर माइंड। अब यहां पर वो भी होता है कि आपके दिमाग में अगर कुछ भी बैड है, बुरा है, पेनफुल है और उसको अगर आप निकालने के उद्देश्य से बात कर रहे हैं तो वहां पर जो अंग्रेजी शब्द आएगा वो आएगा एक्सरसाइज। मतलब होता है निकालना या भगाना। सिनोनिम क्या होगा? एलिमिनेट, डिस्कार्ड एंड इरेडिकेट। क्या होगा? एलिमिनेट, डिस्कार्ड एंड इरेडिकेट। एंटोनिम क्या होगा? एडॉप्ट, एम्ब्रेस एंड एडॉप्ट। अरे दोबारा आ गया, ठीक है। एडॉप्ट एंड एम्ब्रेस, ठीक है। एक्सेप्ट भी कर सकते हैं,
है ना, रहने देना, स्वीकार कर लेने के सेंस में। अगर हम भगाने के सेंस में करें, स्वीकार करने के सेंस में तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो यहां पर जो सिनोनिम आ गया वो क्या आ गया, एलिमिनेट, डिस्कार्ड एंड इरेडिकेट। किस चीज के लिए, एक्सरसाइज के लिए। एक इसका क्या होता है, जादू टोना करना, तंत्र मंत्र करना, झाड़ फूक करना, वो अलग है। यहां पर कह रहा है टू रिमूव समथिंग दैट इज बैड और पेनफुल फ्रॉम योर माइंड, और यहां पर मैंने पहला वर्ड वो लिख रखा है मीनिंग, तो ध्यान में रखिएगा। तीसरा जो यहां पर इस पेज पर है वो है फेल्टर। ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका जो मतलब है वो है टू बिकम वीक और मूव इन अ वे दैट इज नॉट स्टेडी। मतलब है लड़खड़ाने के सेंस में, हिचकिचाने के सेंस में, हिम्मत हारने के सेंस में। सिनोनिम कहेंगे तो फ्लॉन्डर, स्टैगर एंड वॉवल, है ना, फ्लॉन्डर, स्टैगर एंड वॉवल, ये लड़खड़ाने वाले सेंस का। एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्टैंड, स्ट्रॉल एंड फर्म। क्या हो जाएगा, स्टैंड, स्ट्रॉल एंड फर्म। यहां पर मैंने हिम्मत हारने के सेंस में नहीं लिया, ये जो हिचकिचाना और लड़खड़ाना है, लड़खड़ाने के लिए विशेष करके जो सिनोनिम यहां पर रखा है फ्लॉन्डर है, स्टैगर है, वॉवल है। एंटोनिम क्या है, स्टैंड, स्ट्रॉल एंड फर्म। और ये ध्यान रखिएगा कि जब दो तरह की मीनिंग आती है तो एंटोनिम सिनोनिम जो है कभी कभी मैं मिक्स रखता हूं, लेकिन कभी कभी किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के मीनिंग के आधार पर भी मैं उसको लिखता हूं, क्योंकि यहां पर सारा लिखना संभव नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा। और नीचे अगर नहीं समझ में आए तो फ्लॉन्डर का डिक्शनरी में मीनिंग सर्च कर लीजिएगा, वो जो मीनिंग दिखाएगा उसी से संबद्ध है। तो यहां पर लड़खड़ाने के सेंस में देखिए स्टैंड, स्ट्रॉल और फर्म, ये मैंने बताया था स्ट्रॉल का पिछले दिन में। मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा कि स्ट्रॉल का मतलब क्या होता है, मैंने पिछले एपिसोड में इसको पढ़ाया है। चलिए, तो इस पेज पर जो आया वो क्या आ गया कि पर्टेन का मतलब होता है किसी विशिष्ट स्थिति, समय आदि से संबंधित होना। एक्सरसाइज का मतलब होता है निकालना और भगाने के सेंस में। एंड फेल्टर का मतलब होता है लड़खड़ाने के सेंस में। चलिए अगला वर्ड लेते हैं, वो है एक्सटेसी। एक्सटेसी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और एक्सटेसी का जो मतलब है क्या, फीलिंग ऑफ स्टेट ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। ठीक है, किसी चीज के ग्रेट हैप्पीनेस का जो स्टेट होता है उसको कहते हैं परम आनंद या हर्षोन्माद कह सकते हैं। सिनोनिम कहें तो रैप्चर कहेंगे, यूफोरिया कहेंगे, इलेशन कहेंगे, और एंटोनिम कहेंगे तो डिप्रेशन कह सकते हैं, सॉरो कह सकते हैं, वो कह सकते हैं, है ना। यहां पर एक्सटेसी का मतलब है परम आनंद और हर्षोन्माद से। चलिए अगला जो शब्द है वो है स्टम्बल। स्टम्बल वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। टू स्टेप ऑकवर्डली व्हाइल वॉकिंग और रनिंग एंड फॉल और बिगिन टू फॉल, मतलब है यहां पर भी ठोकर, लड़खड़ाहट, भूल करना या ठोकर खाने के सेंस में इस्तेमाल होता है। यहां पर भी सिनोनिम उस सेंस में ही आएगा, लड़खड़ाहट के सेंस में। क्या आएगा, फ्लॉन्डर, स्टैगर एंड वॉवल, स्टैंड, राइज, स्ट्रॉल एंड करेक्ट। अब यहां पर देखिए भूल करने के सेंस में यहां पर मैंने एक लिया है, तो वो ध्यान दीजिएगा कि मैं वहां पर बदल रहा हूं तो मीनिंग बदलेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, किसी शब्द के दो दो मीनिंग आते हैं। कभी कभी एंटोनिम सिनोनिम्स में आपको वैरायटी दिखेगी, तो वो आप छांट लीजिएगा खुद से कि किस अर्थ में कौन सा सिनोनिम है और किस अर्थ में कौन सा एंटोनिम, क्योंकि अब मैं यहां पर उसको अगर स्पेसिफाई करूंगा तो एपिसोड लेंदी होगा, मजा नहीं आएगा फिर। तो आप इतना कर लो, मैंने ढूंढ कर दे दिया, लड़खड़ाहट के सेंस में है ना। तो यहां पर क्या है, फ्लॉन्डर है, स्टैगर है, वॉवल है, स्टैंड, राइज एंड स्ट्रॉल, और ये जो करेक्ट है वो भूल करने के एंटोनिम के तौर पर है। चलिए अगला जो वर्ड है वो है अकीन। अकीन एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, सिमिलर टू समथिंग, किसी चीज के समान होना, सदृश होना, एक जैसा होना, समान या सदृश के सेंस में। तो यहां पर सिनोनिम कहेंगे अलाइक, सिमिलर एंड कंपैरेबल। क्या है, अलाइक, सिमिलर एंड कंपैरेबल। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनलाइक, डिसिमिलर और डिफरेंट। तो यहां जो तीन वर्ड आया, एक्सटेसी मतलब होता है परम आनंद या हर्षोन्माद, स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर, लड़खड़ाहट, भूल करना या ठोकर खाने के सेंस में, अकीन का मतलब होता है समान और सदृश के अर्थ में। चलिए अगला जो वर्ड है वो है डिस्डेन। और देखिए डिस्डेन जो है वो वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। अब देखिए इसका मतलब है द फीलिंग दैट समबडी और समथिंग इज नॉट गुड इनफ टू बी रिस्पेक्टेड। मतलब है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु ऐसा हो जो आपको ये महसूस हो कि भैया वो उतना बढ़िया नहीं है कि उसको रिस्पेक्ट दिया जाए। मतलब है घृणा करने से, अवहेलना करने से, नफरत या उपेक्षा करने से इसका इस्तेमाल इस सेंस में कर सकते हैं। सिनोनिम क्या होगा, कंटेम्प्ट, स्कॉर्न एंड एवर्जन। क्या हो जाएगा, कंटेम्प्ट, स्कॉर्न एंड एवर्जन। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्टीम, एडमायर एंड रेवरेंस। अब यहां पर क्या है, एडमायर का मतलब हो गया प्रशंसा करना। जब भी हमने कहा अवहेलना करना, उपेक्षा करना, नफरत करना, घृणा करना, तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रशंसा करना उसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल हो जाएगा। इस पेज पर जो पहला आया डिस्डेन, इसका मतलब है अवहेलना करना, नफरत करना या उपेक्षा करना। चलिए अगला जो वर्ड है वो है अंडरलाई। अंडरलाई जो है वो एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब क्या है, टू बी द बेसिस और कॉज ऑफ समथिंग। मतलब है कि किसी चीज का आधार होना या किसी चीज के होने का वास्तविक कारण होना, है ना, वास्तविक कारण होना या फिर आधार होने के अर्थ में इसका इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम कहें तो बेस कह सकते हैं, सस्टेन कह सकते हैं, अपहोल्ड कह सकते हैं, बेयर कह सकते हैं। एंटोनिम कहें तो अंडरमाइन, वीकन एंड अंडरकट, है ना।
अंडरलाई का मतलब क्या है? आधार होना या वास्तविक कारण होना। चलिए अगला जो वर्ड है वो है स्पोरैडिक। स्पोरैडिक एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका मतलब देखिए, कह रहा है नॉट डन और हैपनिंग रेगुलरली, मतलब कुछ भी ऐसा जो कि रेगुलरली ना हो, मतलब है कि छिटपुट और नियमित रूप से किया गया या होने वाला कोई भी चीज ऐसा है जो अनियमित रूप से किया गया हो या होता हो, उसके लिए कहते हैं स्पोरैडिक। स्पोरैडिक के सिनोनिम के तौर पर कहें तो ओकेजनल कह सकते हैं, इरेटिक कह सकते हैं, रैंडम कह सकते हैं। एंटोनिम कहें तो रेगुलर कहेंगे, फ्रीक्वेंट कहेंगे एंड हैबिचुअल कहेंगे, है ना। तो यहां पर जो इस पेज पर 3 आया, डिस्डेन का मतलब है अवेलना करना, नफरत करना, अंडरलाई का मतलब है आधार होना, वास्तविक कारण होना, एंड स्पोरैडिक का मतलब क्या है? छिटपुट या अनियमित रूप से किया गया या होने वाला। चलिए अगला जो शब्द है वो है नोमैडिक। नोमैडिक देखिए एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। नोमैडिक का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रादर देन लिविंग वन प्लेस ऑल ऑफ द टाइम, मतलब है कि एक जगह से दूसरे जगह घूमने वाला, घुमंतु कह सकते हैं, मतलब उसकी तुलना में कोई एक जगह रहना पसंद नहीं करता। घुमंतु, खानाबदोश के समान कह सकते हैं इसको नोमैडिक का। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? आइटिनरेंट, वेगाबॉन्ड एंड रोविंग। उसके बाद एंटोनिम क्या होगा? स्टेबल, लोकल एंड इंडिजिनस। क्या होगा? स्टेबल, लोकल एंड इंडिजिनस। तो यहां नोमैडिक का मतलब है घुमंतु और खानाबदोश से। 14 नंबर देखिए अगला जो वर्ड है वो है कोर्स। कोर्स जो है एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, एंड कोर्स टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग बाय यूजिंग थ्रेट्स, मतलब है किसी को किसी चीज को करने के लिए फोर्स करना, वो भी धमकी दे करके, है ना, मजबूर करना या जबरदस्ती करने के सेंस में हम कोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रोबीट, इंटिमिडेट एंड कंपेल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? परसुएड, कॉक्स, कैजोल एंड अलाउ, है ना। क्या हो जाएगा? परसुएड, कॉक्स, कैजोल एंड अलाउ, मतलब है कोर्स का मतलब होता है मजबूर करना या जबरदस्ती करना। नोमैडिक का मतलब क्या होता है? घुमंतु और खानाबदोश से, मतलब है कि जो कोई भी एक जगह पर रहना पसंद नहीं करता, जगह जगह बदलता रहता है, घुमंतु यानी घूमते रहता है, उसको कहते हैं घुमंतु या खानाबदोश। मजबूर करना और जबरदस्ती करने के लिए कोर्स करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है कोलोसल। कोलोसल एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ग्रेट इन साइज, एक्सटेंट और डिग्री, जाइगेंटिक और ह्यूज, मतलब है कि विशाल, बहुत बड़ा, बहुत भारी। अगर हम इसको सिनोनिम के तौर पर देखें तो यहां पर रख सकते हैं हम जाइगेंटिक को, ह्यूज को, एनॉर्मस को। एंटोनिम कहें तो टाइनी कह सकते हैं, मिनिएचर कह सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक कह सकते हैं, मतलब इसका मतलब है विशाल, बहुत बड़ा और बहुत भारी। तो यहां जो 3 शब्द आया, पहला है नोमैडिक, मतलब होता है घुमंतु और खानाबदोश की तरह। कोर्स का मतलब होता है मजबूर करना या जबरदस्ती करना। एंड कोलोसल का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, बहुत भारी। चलिए आगे बढ़े। अगला जो शब्द है वो है इनेप्ट। ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। नॉट स्किल्ड और इफेक्टिव, नॉट एबल टू डू समथिंग वेल, मतलब है कि जो अयोग्य हो, कुशल ना हो, प्रभावी ना हो। अनुपयुक्त कहते हैं, अकुशल कहते हैं, अयोग्य कहते हैं। अगर हम सिनोनिम की बात करें तो इनकम्पिटेंट कहेंगे, क्लमसी कहेंगे, अनफिट कहेंगे। एंटोनिम कहेंगे तो एडेप्ट कहेंगे, कंपिटेंट कहेंगे एंड एक्सपर्ट कहेंगे, है ना। यहां पर कह रहा है अकुशल तो वो हो जाएगा एक्सपर्ट, कंपिटेंट होगा एंटोनिम के तौर पर। तो इनेप्ट का मतलब होता है अनुपयुक्त, अकुशल और अयोग्य। चलिए अगला शब्द ले, वो है आर्केक। ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है पुराने के सेंस में, वेरी ओल्ड फैशन, नो लॉन्गर यूज, पुरातन या अप्रचलित, है ना। आर्केक का मतलब क्या होता है? पुरातन और अप्रचलित। अगर हम इसको कहें, सिनोनिम कहते हैं इसका, तो ऑब्सोलीट हो जाएगा, एंटीक हो जाएगा, प्रिमिटिव हो जाएगा। उसके बाद क्या है? एंटोनिम कहें तो कंटेम्पररी, मॉडर्न एंड न्यू, मतलब है कि पुराना कह रहा है तो भैया कंटेम्पररी, मॉडर्न एंड न्यू, और यहां पर ऑब्सोलीट, एंटीक एंड प्रिमिटिव इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो पहला जो वर्ड है इनेप्ट का मतलब होता है अनुपयुक्त और आर्केक का मतलब होता है पुराना और अप्रचलित। चलिए अगला शब्द है कंडोन। ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट और एग्री विद समथिंग दैट मोस्ट पीपल थिंक इज रॉन्ग, मतलब किसी ऐसे चीज को मान लेना जिसको कि अधिकतर लोग समझते हैं कि वो गलत है, मतलब है माफ करना, छोड़ देना या ध्यान न देना। यहां पर क्या है? कंडोन का मतलब क्या है? कि जो मतलब ऐसा लोग समझते हैं कि वो गलत है बट आप उसके साथ राजी हो जाए, स्वीकार कर ले। कह रहे टू एक्सेप्ट और एग्री विद समथिंग दैट मोस्ट पीपल थिंक इज रॉन्ग, यानी है माफ करना, छोड़ देना और ध्यान न देना। कंडोन का मतलब ये होता है कि अगर कुछ भी ऐसा है जो और लोगों के द्वारा ये माना जा रहा है कि भैया ये गलत है, लेकिन आप उसको स्वीकार कर ले, माफ कर दे, ध्यान न दे, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंडोन। मतलब होता है, सिनोनिम क्या है? इग्नोर, फॉरगिव एंड ओवरलुक। क्या है? इग्नोर कर देंगे, ऑब्वियसली इग्नोरेंस ही है ये एक्टिविटी, कोई गलत करा और हम हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये क्या है? एक तरह का इग्नोरेंस है। तो इसको सिनोनिम के तौर पर रख सकते हैं हम इग्नोर को, फॉरगिव को एंड ओवरलुक को। एंटोनिम कहेंगे तो कंडेम कहेंगे, डिनोंस कहेंगे एंड कैस्टिगेट कहेंगे। जहां पर हम निंदा करें उसकी जो है उसको क्या करें? कंडेम करें, कैस्टिगेट, डिनोंस इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो यहां पर जो शब्द आया पहला वो है इनेप्ट, मतलब अनुपयुक्त, अकुशल और अयोग्य। आर्केक का मतलब पुरातन या अप्रचलित और कंडोन का मतलब होता है माफ करना, छोड़ देना या ध्यान न देना।
चलिए अगला जो वर्ड है वो है रिपरकशन। और देखिए रिपरकशन का ये जो है नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इसका जो मतलब है एन इनडायरेक्ट एंड यूजुअली बैड रिजल्ट। हम किस परिणाम की बात कर रहे हैं? बैड रिजल्ट की, ऑफ एन एक्शन और इवेंट दैट मे हैपन सम टाइम आफ्टरवर्ड। मतलब है कि हम नतीजा के तौर पर कह रहे हैं बैड रिजल्ट हो सकता है जो किसी काम को अभी किया गया हो, कुछ समय के बाद उसका जो बुरा रिजल्ट आता है उसके लिए हम यूज करते हैं रिपरकशन का। मतलब है अप्रत्यक्ष परिणाम, प्रतिक्रिया और प्रतिघात के सेंस में। अगर हम सिनोनिम के तौर पर देखें तो कंसिक्वेंस कह सकते हैं, आउटकम कह सकते हैं, फॉल आउट कह सकते हैं। अगर हम एंटोनिम कहें तो कॉज कह सकते हैं, सोर्स कह सकते हैं, ओरिजिन कह सकते हैं। क्योंकि यहां पर हम नतीजा यानी बैड यानी लास्ट रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो यहां पर कॉज, सोर्स एंड ओरिजिन को एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। तो रिपरकशन का मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष परिणाम, प्रतिक्रिया और प्रतिघात से। अगला जो शब्द है वो है इंट्रिकेट। अब इंट्रिकेट एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इंट्रिकेट का मतलब है हैविंग मेनी स्मॉल पार्ट्स, डिटेल्स पुट टुगेदर इन अ कॉम्प्लिकेटेड वे। मतलब है पेचीदा और जटिल के अर्थ में हम इंट्रिकेट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम कहें तो कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, टैंगल कह सकते हैं, ट्रिकी कह सकते हैं। और एंटोनिम कहें तो एपरेंट, क्लियर एंड ओवियस, है ना। यहां पर क्या है? पेचीदा और जटिल है तो इसका जो एंटोनिम होगा एपरेंट, क्लियर एंड ओवियस। सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड, टैंगल एंड ट्रिकी। अगला जो शब्द है इस पेज पर वो है टर्मोइल। टर्मोइल नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब क्या है? द स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज और कंफ्यूजन। मतलब है कि ऐसी अवस्था जहां पर ग्रेट नॉइज, बहुत ज्यादा हल्ला और कंफ्यूजन हो। मतलब है हलचल, कोलाहल और खलबली की बात कर रहे हैं हम यहां पर। सिनोनिम कहें तो एंजाइटी कह सकते हैं, टर्बुलेंस कह सकते हैं, टुमुल्ट कह सकते हैं, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो पीस कह सकते हैं, ईज कह सकते हैं, ट्रैंक्विलिटी कह सकते हैं, काम कह सकते हैं। तो यहां पर जो तीन शब्द आए उसमें पहला है रिपरकशन, मतलब होता है प्रतिक्रिया और प्रत्यक्ष परिणाम के अर्थ में। इंट्रिकेट का मतलब होता है पेचीदा और जटिल, और टर्मोइल का मतलब होता है हलचल, कोलाहल और खलबली। चलिए जो अगला शब्द है मुझे लगता है जो कि आखिरी है रैथ। ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इस एक्सट्रीम एंगर, वेरी ग्रेट एंगर के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। रैथ का मतलब होता है प्रचंड क्रोध, नाराजगी या क्रोध से सिंपली कह सकते हैं। सिनोनिम कहें तो फ्यूरी कह सकते हैं, आउटरोज कह सकते हैं, एग्जैस्परेशन कह सकते हैं, आउटरेज एग्जैस्परेशन कह सकते हैं। एंटोनिम कहें तो हैप्पीनेस कह सकते हैं, प्लेजर कह सकते हैं, डिलाइट कह सकते हैं। तो यहां पर जो आखिरी वर्ड आया रैथ, रैथ का मतलब है प्रचंड क्रोध या नाराजगी से। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो ये टोटल 22 वर्ड्स रखे हैं इसमें से मैक्सिमम आपके लिए नए होंगे और सबको आसानी से आपने समझ भी लिया होगा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी समझ गए होंगे। और मैंने यहां पर एक बात कही है कि कई शब्दों के दो अलग अलग मीनिंग होते हैं, तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स में दो अलग अलग तरह के शब्द हो सकते हैं, तो उसका चुनाव करके आप उसको मैच कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप दूसरे अर्थ में दूसरे को यूज कर दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो लिखने के दौरान उसको इंडिकेट कर दीजिएगा। साथ में उम्मीद तो यह है कि आप सब ने इसको सफलतापूर्वक नोट डाउन कर लिया है। अब यहां पर हम सेशन से विदा ले रहे हैं, लेकिन आपका काम है इसको 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ करके तब इसको बंद कीजिएगा, तो ये रह जाएगा। फिर कल सुबह जब इस जगिएगा तो सबसे पहले रिवीजन कीजिएगा, तो ये आपके जहन में रह जाएगा। और जितने वर्ड्स मैं करा रहा हूं एक नियत अंतराल पर उसको रिपीट जरूर करते रहिएगा। उम्मीद तो यह है कि सेशन आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजन का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।